किसान भाइयों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एक ऐसा मॉडल लेके आया हूं जो कि आपके बजट में, आपको माइलेज में और आपके सारे उपकरणों में फिट होने वाला है। पावर ट्रैक का 434 प्लस, जो कि डीजल सेवर प्लस के नाम से अभी लॉन्च किया है कंपनी ने। पहले डीएस प्लस के नाम से आता था, अब फिर बीच में आरडीएक्स मॉडल कर दिया था, अब वापस आरडीएक्स की बैचिंग के साथ आपको 434 प्लस, जो कि 39 एचपी श्रेणी का ट्रैक्टर रहने वाला है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। आपको इसमें पूरी जानकारी मिलेगी, कीमत से लेकर सीसी के, इंजन, आरपीएम, टॉर्क, सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहले इसकी डिजाइन की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताता रहता हूं। तो इसमें शानदार बैचिंग, पावर ट्रैक की बैचिंग अलग तरीके से रेड और व्हाइट आती है। अभी इसमें ब्लैक एंड और थोड़ा सा ब्राउन शेड दिया गया हुआ है कंपनी के द्वारा, जो कि आपको यहाँ पर शानदार 434 प्लस की बैचिंग मिल जाएगी। और इसके बाद आपको फ्रंट में भी पावर ट्रैक की बैचिंग मिल जाएगी, सेम इधर की साइड जैसा उधर की साइड भी आपको बैचिंग मिल जाएगी। और इसमें अगर बम्पर की बात कर लें तो कंपनी फिटेड बम्पर इसमें आता है, जो कि 80 किलो केजी का रहता है। और साथ ही साथ अगर हम इसके एक्सल की बात कर लें तो इसमें जो एक्सल मिलने वाला है दोस्तों आपको किसान भाइयों, वो फिक्स्ड एक्सल मिलने वाला है। और साथ ही साथ हम इसके लाइट वगैरह की डिजाइन की बात कर लें तो इसमें 2 सिंगल लाइट आती हैं। इससे ऊपर वाले मॉडल लेते हैं तो उनमें आपको 2 प्रोजेक्टर लैंप के साथ मिल जाएगा। 434 प्लस, जो कि आपको 34 से अपग्रेड रहेगा। ये मॉडल नेम है, ये एचपी नेम नहीं है। इसके जो एचपी, पूरे एचपी रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं 39 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है और 39 एचपी का ही ये ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है। अब हम इसमें पंप की बात कर ले तो इसमें जो पंप टेक्नोलॉजी, एवीएल टेक्नोलॉजी वाले जो पंप यूज होते हैं बॉश कंपनी के सारे ट्रैक्टरों में, तो वही पंप इसमें यूज किया गया हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम इसमें सिलेंडर की बात कर ले तो 3 सिलेंडर का ट्रैक्टर रहने वाला है। और इसकी जो सीसी रहने वाली है वो 2340 सीसी इसका रहने वाला है। और हम इसके साथ साथ अगर हम इसके डीजल खपत की बात कर ले दोस्तों, तो इसका डीजल खपत कंपनी से 1.5 से 2 लीटर बताता है लोड के हिसाब से। तो ये एक्स्ट्रा पावर जनरेट करने वाला ट्रैक्टर है, जो कि सबसे पहले जो कंपनी ने लॉन्च किया था 439 434 डीएस प्लस के नाम से आते थे। कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल ये रहा है अभी तक। और अभी कंपनी ने और अपग्रेड फीचर्स के साथ इसको अपग्रेड किया है। ये साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये रोटर वीटर स्पेशलिस्ट रहने वाला है। यहाँ पर दिखाइए, रोटर वीटर में रहने वाला है। डीजल सेवर के तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि डीजल सेवर तो पावर ट्रैक के सारे मॉडल आते हैं। और एक्स्ट्रा पावर जनरेट करने वाला यहाँ 434 प्लस मॉडल रहने वाला है। ये शानदार बैचिंग देख सकते हो दोस्तों, आपके सामने है। सामने आपको ग्रिल मिल जाएगा, ग्रिल में आपको स्कॉट कंपनी का बैच मिल जाएगा। यहाँ पर ब्लैक कलर की ग्रिल मिल जाएगी जाली के साथ। और अगर हम इसमें पावर स्ट्रिंग और नॉर्मल मोड भी आप ले सकते हैं। इसमें पावर स्ट्रिंग मोड भी मिल जाएगा आपको, नॉर्मल मोड भी मिल जाएगा। पावर स्ट्रिंग में हम अगर बात कर ले तो सिंगल एक्टिंग पंप के साथ इसका पावर स्ट्रिंग मिलेगा। हम आपको इसको अभी कटिंग करके स्टार्ट करके भी दिखाने वाले हैं किस तरीके से कटिंग करने वाला। और जो बैटरी का जो लुक दिया है, इसमें साइड में आएगा बैटरी का लुक। इससे अपग्रेड मॉडल अगर आप लेते हैं, 39 से ऊपर वाले मॉडल लेते हैं, 42 लेते हैं या 45 लेते हैं, 47 एचपी के श्रेणी वाले ट्रैक्टर लेते हैं, तो उसमें बैटरी आपको फ्रंट में मिल जाएगा, पर इसमें आपको साइड में मिलने वाला है। यहीं पर शानदार आपको ये पूरा मैनेजमेंट किया गया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम दोस्तों इसमें बात कर ले लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो लिफ्टिंग कैपेसिटी इसमें 1800 किलोग्राम की रहने वाली है, जो कि नंबर 1 सेंसिंग के साथ रहेगी। साथ ही साथ हम आपको अभी ऊपर चढ़कर दिखाएंगे, जो कि आपको स्टार्ट करके इसकी आवाज भी सुनाएंगे। और साथ ही में आपको पावर स्ट्रिंग किस तरीके से कटिंग करा वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों अगर हम इसके लाइट वगैरह की बात कर ले तो लाइट वगैरह इसकी देख सकते हैं आप, पूरी किस तरीके से शानदार डिजाइन, जो कि पुराने मॉडल्स में भी इस तरीके की आती थी। और ये सारी चीजें सेम एज इट इज पुराने मॉडल की तरह है, पर इसको अपग्रेड फीचर्स जो करे हैं वो आपको हम आगे बता चुके हैं। बैचिंग में अपग्रेड किया है, गियर बॉक्स में अपग्रेड किया है। ये जो इसमें गियर बॉक्स आने वाले हैं दोस्तों, वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। इसमें सेंट्रल गेयर के ही ऑप्शन आता है, जो कि आपको हैवी लो। और इसके साथ 10 गियर में ये ऑप्शन आने वाला है। एक रिवर्स ऊपर की साइड रहेगा, ये देख सकते हैं आप, रिवर्स ऊपर की साइड रहेगा, जो कि पुराने मॉडल्स में भी यही आता था, सेम एज इट इज सेंट्रल गियर में। यह साइड गियर शिफ्टेड में नहीं आता है दोस्तों। ये पावर ट्रैक का पावर स्ट्रिंग मॉडल है। एक इसमें नॉर्मल मॉडल भी आता है। आवाज की बात कर ले हम दोस्तों, तो कितना प्यारा आवाज है इसका। और ये देखिए पावर स्ट्रिंग, देखिए आप कितना स्मूथ चल रहा है। ये देखिए आप, सिंगल एक्टिंग पंप के साथ इसका पावर स्ट्रिंग है। आवाज सुन सकते हैं आप।
और मीटर की हम बात कर ले तो इसमें डिजिटल मीटर कंपनी ने कर दिया है, जो कि आपको हर घंटे की जानकारी देगा, कितने घंटे आपका चल गया है, सर्विस आप सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर डीजल का रहेगा, यहाँ आपका इंजन गर्मी पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है, यहाँ आरपीएम कितने जनरेट कर रहे हैं आप, कितने आरपीएम पे चल रहे हैं। इसमें साथ ही साथ आपको हैंड रेस भी मिल जाएगी, यहाँ से आप अपने इंडिकेटर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर साथ में स्टॉप बटन भी दिया हुआ है, यहीं पर स्टॉप बटन मिल जाएगा आपको, यहाँ हॉर्न का बटन मिल जाएगा, यहाँ लाइट चालू बंद करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये गियर देख लीजिए। और इसके स्टीयरिंग की जो बात कर ले हम इसमें, तो इसमें थोड़ा बड़ा साइज का स्टीयरिंग आता है क्योंकि छोटा मॉडल है। साथ ही साथ लिफ्टिंग के पोजीशन और ड्राफ्ट आपको यहाँ पर साइड में मिल जाएंगे। पहले कंपनी ने 3 लीवर निकाले थे, पर वो किसानों को पसंद नहीं है, इसलिए अब कंपनी ने 2 लीवर कर दिए। यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट लॉक मिल जाएगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लॉक मिल जाएगा आपको दोस्तों। और साथ ही साथ अगर हम इसके हैंड ब्रेक की बात करें तो हैंड ब्रेक भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। ये देखिए, बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। और हम इसके पीटीओ की बात कर लें तो इसमें 31.6 का पीटीओ आपको आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर टूल बॉक्स का भी ऑप्शन दिया गया हुआ है। टूल बॉक्स का आप जो रखते हैं, बहुत सारे ट्रैक्टरों में आता नहीं है, पर इसमें आपको यहीं पर साइड में मिल जाएगा किसान भाइयों। और इसके जो सीट की बात कर लें हम तो इसमें स्कॉर्पियो सीट, जो कि स्कॉर्पियो में जो सीट यूज़ होती है वही हमारे ट्रैक्टर में यूज़ करी गई है। बहुत कंफर्ट सीट रहने वाली है। तो यह मॉडल जो रहने वाला है आपको भरपूर, जो कि आप रोटावेटर पे चला सकते हैं, इसको 6 फीट के रोटावेटर पे चला सकते हैं। 31 या 32 HP का जो भी थ्रेशर आता है उसको, उसमें इस ट्रैक्टर को यूज़ कर सकते हैं, प्लाव में यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अगर हम टायर की बात करें तो आगे आपको 6016 के टायर आगे इन फ्रंट मिलने वाले हैं, जो कि अच्छा साइज होता है। किसान भाइयों जिनके पास 20-25 बीघा, 40 बीघा या 10 एकड़ या 20 एकड़ जो ज़मीन है, वह किसान इसको ले सकते हैं। यह आपको हर एक चीज़ में पूरेगा और हर एक चीज़ में आपको बजट में आपके बैठेगा। अगर हम बड़े टायर की बात कर लें तो 13/6/28 के इसमें बड़े टायर आने वाले हैं, जो कि 39 से 41 HP में सारे मॉडल में, पावर ट्रैक स्कॉट कंपनी के पावर ट्रैक में सभी में यही मॉडल में, यही ट्रैक्टर में यही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर उनसे ऊपर वाले मॉडल लेते हो तो उसमें आपको 14 के टायर मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम अगर पीछे की साइड की बात करें हिच और हाइड्रोलिक कैपेसिटी की, तो हाइड्रोलिक कैपेसिटी का जैसे कि मैंने आपको बताया है दोस्तों कि इसकी 1800 kg की रहने वाली है। साथ ही साथ हम इसमें बात कर ले तो बहुत सारे ट्रैक्टरों में पंप यूज़ करें, पर इसमें आपको चेन वाली चीज़ें मिलेंगी और इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है ये कंपनी से। और हीज की बात कर लें तो कंपनी फिटेड, बहुत सारे ट्रैक्टरों में कंपनी फिटेड हीज नहीं आते, इसमें कंपनी फिटेड हीज मिलेगा आपको विथ किले के साथ। और टॉपलाइन भी कंपनी से ही आती है इसकी, जो कि आपको बहुत सारे उपकरणों में मदद करती है। और वारंटी गारंटी की बात कर लें तो कंपनी पहले पावर ट्रैक स्कॉट कंपनी 2 साल की वारंटी देती, पर अभी कंपनी ने 5 साल का भरोसा और 5 साल की वारंटी आपको दी है। 5 साल कंप्लीट होने तक है, या फिर आप इसको 5000 घंटे तक भी अपनी वारंटी क्लेम कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छा फीचर्स मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कि जो कि स्कॉट कंपनी ने ही लॉन्च किया है और स्कॉट कंपनी का ही बनाया हुआ फीचर्स है, केयर बटन डिवाइस, जो कि 24/7 डायरेक्ट आप कंपनी से जुड़ सकते हैं। आज कोई सी डीलरशिप से ट्रैक्टर लेते हैं पावर ट्रैक की, और या तो डीलरशिप बंद हो जाती है, या डीलरशिप बंद होने के बाद अगर आप उस डीलर को नहीं पहचानते या कहीं आपको डीलरशिप नहीं मिल रही, तो इसमें केयर बटन डिवाइस दिया गया है, जो मैं आपको दिखा देता हूं। यह केयर बटन डिवाइस है, जिससे कि जिस दिन आप अपना ट्रैक्टर लेते हैं उसी दिन यहाँ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है, और आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहता है आपको, हमदम एप्लीकेशन। उसमें उस नंबर से लॉगिन कर लीजिए, तो आप डायरेक्ट कंपनी से जुड़ के अपने ट्रैक्टर की जानकारी वहीं पर दे सकते हैं। या आपके ट्रैक्टर में कुछ भी दिक्कत या प्रॉब्लम्स आती हैं तो इस पे आप अपना कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। तो कंपनी से आपको कुछ भी अवशासन, जो आसपास के डीलर हैं वहां से आपको मैकेनिक अवेलेबल हो जाएगा। और हम इसके बोनट की इनकी बात कर ले तो इसके साइड जो सिंगल पीस बोनट आते हैं वो नहीं है, इसके साइड वाले बोनट है, यहाँ से ओपन होगा। एयर क्लीनर आएगा इसमें ड्राई एयर क्लीनर नहीं आता, इसमें ये ऑयल एयर क्लीनर आएगा। और जो इसमें ब्रेक आने वाले हैं वो ऑयल मर्ज ब्रेक आने वाले हैं, ऑयल डिस्क ब्रेक। और सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। फीचर्स में हम अपग्रेड में यही है कि ये एक्स्ट्रा पावर जनरेट करने वाला ट्रैक्टर है, 39 HP श्रेणी का ट्रैक्टर रहने वाला है। केयर बटन डिवाइस इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, सेंट्रल गियर मिल रहे हैं, लिफ्टिंग कैपेसिटी अच्छी मिल रही है, टायर बड़े मिल रहे हैं। और कलर की हम बात कर लें तो फुल मेटेलिक ब्लू कलर इसमें आपको मिलने वाला है दोस्तों।
और अगर हम प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको आप 6 लाख से लेके तो 7 लाख के बीच में अलग अलग राज्यों वाइज इसकी डीलरशिप पे प्राइस रखी गई है। तो आप अपने नज़दीकी पावर ट्रैक एस्कॉर्ट कंपनी के डीलर से अपने ये इसकी प्राइस जान सकते हैं और आज ही घर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये एकमात्र मॉडल ऐसा है जो कि आपके बजट में और आपके माइलेज में सारी चीज़ों में फिट होने वाला मॉडल है और आपके सारे उपकरण ये आसानी से चला देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही सारी चीज़ें थी और हम इस वीडियो में नीचे टैग भी कर देंगे एक, जो कि इसका लाइव वीडियो हमने शूट करा था हेरो पर, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसका कैसा परफॉर्मेंस है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर मुझसे इस वीडियो में कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा, और अगर आपने ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।